अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। आज का जो दिन है बहुत ही शानदार और फ्लेक्सी किस्म का दिन है। आज के दिन हम किडनी स्टोन्स के मतलब डिस्कस करेंगे इसको। वी आर कमिंग टू दी मेन टॉपिक। अगर हम आए किडनी के बारे में, आज पहले नंबर पे ऊपर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसको पहले एक दफ़ा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? राइट अ नोट ऑन किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्यूर। आज हमने डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने डिस्कस क्या करना है, डिस्कशन किस चीज़ की करनी है और इसके क्या असरात हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस करना है। तो भाई किडनी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस करना है, ठीक है, कि किडनी प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती है किडनी के अंदर, ठीक है, तो उसकी क्या वजूहात है, उसके असरात क्या हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कि क्या लिखा है बुक वालों ने। किडनी स्टोन्स, स्टोनी मटेरियल्स आर फाउंड इन किडनी। ये तो सबको पता है कि जो स्टोन्स हैं वो किडनी में ही मौजूद होते हैं। जब हम छोटे थे तो ये बातें सुनते थे कि किडनी में पत्थर हो गए, तो हम कहते थे हमें छड्डू तो किडनी के बट्टे किस तरह हो गए हैं। तो लेकिन आज हमें इस टॉपिक को सीरियस जो है वो समझना है कि वाकई जो किडनी में स्टोन्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो किडनी ही है जिसके अंदर स्टोन्स मटेरियल जो है फाउंड होंगे, ठीक है। आगे कहता है कि दीज स्टोन्स हैव स्पेसिफाइड केमिकल नेचर। ये जो स्टोन्स हैं मुख्तलिफ इसके टाइप्स हैं जिनकी वजह से जो क्रिएट होते हैं, जो पत्थर है किडनी में उसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं जिसकी वजह से वो क्रिएट होते हैं स्टोन्स में। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? अच्छा, इफेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। पहले नंबर पे आप अपनी उंगली का शहादत की जो उंगली है उसको ऐसे करें, इसको बनाएं, और जो कोई भी वीडियो देख रहा है मेरी, ठीक है, उसको जो वीडियो मेरी जो लगी हुई है, ठीक है, उसके नीचे एक बटन है, उसको जल्दी से क्लिक करें, ठीक है। क्लिक कर दिया हो, होप्स हो कि आपने उसको क्लिक कर दिया हो, ठीक है। तो अगर जिन्होंने क्लिक कर दिया है तो कुछ हुआ उनको नहीं ना कुछ हुआ, तो भाई किसी गरीब का भलाई का हड़िया करो, उतना सब्सक्राइब करके तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इफेक्ट्स देखते हैं क्या है। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, पहला जो इसका इफेक्ट है वो क्या है? यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, अभी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? कि जो यूरिन का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। अगर किडनी स्टोन्स बॉडी में मौजूद, किडनी में मौजूद हो तो फिर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी जो इसका फ्लो है यूरिन का वो बंद हो जाता है। यूरिन फ्लो जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। आगे दूसरा इसका क्या इफेक्ट है? कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड इफेक्ट है, इसको समझना पड़ेगा इस जो इफेक्ट को। तो इसको समझना है तो इस डायग्राम मैंने यहाँ आपके सामने जो मैंने बनाई है डायग्राम को उधर देखते हैं। ये एक किडनी मैंने बनाई, ये दूसरी किडनी, हालांकि किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ है, वो वहाँ अच्छा है हमारी किडनी में, जो हमारी बॉडी में जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन जो मेरे से बनी मैंने ऐसे बना दी किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने स्टोन्स क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, ये आप मैंने उसके साथ बता भी दिया है, बाकायदा मेंशन भी किया है कि ये स्टोन्स हैं, ठीक है। तो ये स्टोन्स मैंने जो बनाए हैं यहाँ, तो इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने सिर्फ किडनी की जो बॉडी के अंदर, किडनी के बॉडी के अंदर सिर्फ इन्होंने वहाँ रहना नहीं है। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ इन्होंने किडनी की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही सिर्फ रहना है, ना इन्होंने कुछ करना है। तो इनका असल मकसद क्या है? भाई इन्होंने जो सेल्स हैं उनको डैमेज तो करना ही है ना। अगर किडनी में पत्थर पैदा हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ उनका पैदा होने का कोई मकसद तो होगा। उन्होंने जो सेल्स हैं किडनी के उसको डैमेज करना है, ठीक है। और अगर ये जो मैंने बनाए हैं ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के, ये सेल्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आप इमेजिन कर लें सेल्स हैं, ठीक है। तो इनको उन्होंने क्या करना है? डैमेज करना है, ये जो स्टोन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ,
अच्छा, एक कोई भी लिविंग थिंग्स है ना, कोई भी चीज़ लिविंग की ऑर्गेनिज्म जो भी है, तो उसकी अगर कुछ सेल्स जो है वो डैमेज हो जाए ना, तो वहाँ इन्फेक्शन के जो चांसेस है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस जो उसका यही मतलब यहाँ उन्होंने लिखा है कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन, के इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन की वजह से। ठीक है, आगे इसके कॉज क्या है? ठीक है, अब कॉजेज को डिस्कस करना है। एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सीलेरिया? अब काफी दफा ये पेपर में आ चुका है जो शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइपर, ये देखिए, अब जो इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हो ना, उनको लफ्ज सही डेफिनेशन का जो है बनाना आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ हाइपर लफ्ज यूज किया गया है, कैल्स लफ्ज यूज किया गया है, और ईमिया, हाइपर कैल्स ईमिया। अब भाई इनकी लफ्ज सही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती होगी। हाइपर मतलब हाई, मोर, कैल्स मतलब कैल्शियम से लिया गया, ईमिया जो है ना ब्लड से रिलेटेड। भाई जहां भी लफ्ज ईमिया लफ्ज यूज की होगा वो ब्लड से ही रिलेटेड होगा लफ्ज। ठीक है, तो इसका क्या लफ्जी मतलब बना कि कैल्शियम जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो ज्यादा है। अगर कैल्शियम जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर क्या हो जाता है? हाइपरकैल्सीमिया। यही यहाँ भी यही लिखा है कि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड बिकॉज ऑफ अदर डिजीज। तो ठीक होगा, ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हाइपर ऑक्सीलेरिया। सेम वैसा ही है जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं। हाइपर मतलब मोर, ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट से लिया गया है, और रिया यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया रिया। यहाँ था ईमिया, ईमिया था ब्लड से रिलेटेड, यहाँ था रिया, रिया यूरिन से रिलेटेड है। ठीक है, यूरिन से। तो यूरिन के अंदर जो ऑक्सीलेट्स हैं उनका लेवल ज्यादा हो जाने को कहते हैं, उस प्रोसेस को हाइपर ऑक्सीलेरिया। ठीक, उस केस को हम क्या कहेंगे? हाइपर ऑक्सीलेरिया। तो अगर हम 100% कंसीडर करें तो उसमें 50% वो कैल्शियम फॉस्फेट होगा। ठीक है, और 70%, भाई 70% बहुत ज्यादा होता है, तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट्स हैं। ठीक है, कहाँ 70% तो कहाँ 15%, कितना फर्क है आप समझ सकते होंगे। अब ये तो हमने उसके किडनी स्टोन्स कैसे बॉडी में क्रिएट होती है, इफेक्ट्स उसके क्या है, उसके सराहत क्या है, ठीक है, नुकसान क्या देती है बॉडी को, वो हमने पढ़ा। कॉजेज क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है या इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हमने देखना है आगे। अच्छा, ऑक्सीलेट्स, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है या इसकी जो मिकदार है वो ज्यादा है, 70% है, तो इसको देखते हैं कि किस चीजों में जो है ये पाया जाता है ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज। अब ग्रीन वेजिटेबल्स क्या है, यहाँ ग्रीन वेजिटेबल जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पालक। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इन चीजों को खाना ही नहीं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि खाएं, लेकिन एक हद तक। एक चीज खाने की कोई मिकदार होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर किसी चीज को स्टोर करने भी एक मिकदार है, तो इसको खाने की भी एक मिकदार है। अगर ज्यादा खाएंगे तो ऑक्सीलेट्स उस पर प्रेजेंस है, तो मे बी सोर्स ऑफ हाइपर ऑक्सीलेरिया उसको हो जाए, मे भी शायद, ठीक है, तो इसलिए बोला है। जैसे टमाटोज हैं तो टमाटोज केचप मिलती है, टमाटो केचप, तो वो जो कुछ लोग हैं वो बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन उनको कम कर देना चाहिए वो खाना, क्योंकि उसमें टमाटोज में ऑक्सीलेट्स होते हैं और वो टमाटो से ही बनी होती है। ठीक है, अब ये हमने किडनी स्टोन पढ़ा है कि स्टोन्स कैसे बॉडी में क्रिएट होते हैं, उसके सराफ क्या है, कॉज क्या है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो हमने भाई पढ़ा है किडनी स्टोन के मतलब। अब इसको ट्रीट कैसे करना है वो हमने पढ़ना है कि इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिन्होंने क्या करना है, ये पहले जमाने में कहते हैं आपकी बुक वाले का, पहले जमाने में जो अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता ना या किडनी के अंदर पत्थर जो है वो पैदा हो जाते, तो वो क्या उनको खत्म करने के लिए फिर क्या करते थे पहले जमाने में,
वहाँ उन्होंने किडनी की सर्जरी करना पड़ती थी। लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न है जो जमाना है, तो उसने कहा है लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक है जिस सिर्फ उन्होंने क्या करना है कि रेडिएशन जो है उनको बॉडी के अंदर मुंतकिल करवाना है, और जहाँ स्टोन्स होंगे वहां जाकर वो रेडिएशन टकराएंगे, जाकर उसके साथ वेव के फॉर्म में होंगे, वहां जाकर टकराएंगे तो वो स्टोन्स क्या है जो स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वो यूरिन के जरिए से वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो आसान प्रोसेस है, लेकिन ये क्या नाम है उसका, लिथोट्रिप्सी। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यदि किडनी स्टोन्स है रिमूव बाय किडनी सर्जरी, ठीक है। पहले कहता है किडनी सर्जरी किया करते थे। लिथोट्रिप्सी इज यूज प्रेजेंटली, लेकिन अब लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक है जिससे सर्जिकल किए बगैर ही स्टोन्स को, किडनी जो स्टोन्स है उनको खत्म किया जा सकता है। अब कहता है इट इज टेक्निक यूज टू ब्रेक स्टोन्स दैट फॉर्म इन किडनी। अच्छा, अब किडनी में अगर स्टोन्स हो तो किडनी स्टोन्स, यूरिटर के अगर स्टोन्स है, यूरिटर आपको पता है ये किडनी है अगर, तो यहाँ यूरिटर है, इसके अंदर भी स्टोन्स क्रिएट हो सकते हैं, इसके अंदर भी स्टोन क्रिएट हो सकते हैं। अब इसके नीचे गॉल ब्लैडर है, उसके अंदर भी स्टोन्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिथोट्रिप्सी का टेक्निक। आगे आए तो व्हाट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस टॉपिक में जो है ना आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें शॉर्ट के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी देखते हैं क्या है। अब इसके लफ्ज से ही मैंने आपको बोला है कि जो भी डेफिनेशन अगर बनानी हो तो उसके पहले लफ्ज को गौर से देखें आप कि क्या इसका जो मीनिंग बनता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा का मतलब है आउटसाइड, एक्स्ट्रा कहते हैं आउटसाइड को, और कॉर्पोरियल बॉडी को, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, कॉर्पोरियल बॉडी। शॉक, जिन्होंने जो जाकर पत्थर को सीधे जो स्टोन है उनको जाकर उन्हें शॉक करना, तोड़ना, वेव की फॉर्म में होंगे। अब रेडिएशंस कैसी हैं, वेव की फॉर्म में इन्होंने अंदर मुंतकिल होना है बॉडी में, ठीक है। ऐसे नहीं कि सीधा जी जाके लो स्टोन से टकराना, नहीं, वेव की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो लिथोट्रिप्सी मैंने बता दिया कि वो टेक्निक है। ऐसे आगे देखेंगे व्हाट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी क्या है। दिस शॉक वेव ब्रेक द स्टोन्स इनटू टिनी पीसेस और इनटू सैंड व्हिच आर पास आउट आवर बॉडी में। ये मैंने बता दिया है कि वो जो रेडिएशन जाकर टकराएंगे स्टोन्स के साथ, एग्जैक्ट जाकर स्टोन्स के साथ ही टकराएंगे। अब फिर यहाँ इसका एक ये भी मसला होता है, अगर ये रेडिएशन जाकर स्टोन्स के साथ टकरा रही है तो उसके जो इर्द गिर्द सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, तो इसका ये भी एक खतरा है, ठीक है। अब रीनल फेलियर क्या है, लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, रीनल फेलियर। अब जो है ना हमारे हाँ फेलियर के भी कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। जैसे जो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट फेल हो जाए ना, हमारे यहाँ ना 100 में से ना 100% में से 33% वाला जो है स्टूडेंट उसको पास कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर वो बच्चा जो 30% ले आए ना नंबर, तो उसको हम कहते हैं यार, उसका अफसोस करते हैं उस पर कि यार तू 2-3 नंबर मेहनत करके और ले आया तो क्या होता। अगर जिसके 20 नंबर उसको थोड़ा डांटते हैं कि तुमने पढ़ा नहीं, जिसके 0 नंबर हो उसको तो फंडोकी होता है, ठीक है। तो रीनल फेलियर में भी इसके भी कुछ स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो है 70% है। अब हम ये नहीं कह सकते किडनी फेल ही होगी है, 70% काम कर रही है, 30% जो है वो काम करना छोड़ गई है, लेकिन 70% तो काम कर रही है ना। अच्छा, जो इसकी एंड स्टेज है ना वो 5th स्टेज है, उसमें खलास, ठीक है, उसमें किडनी का काम तमाम। अच्छा, आगे देखते हैं कि क्या लिखा है, वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिव डिस्ट्रॉयज नेफ्रॉन पार्टिकुलर इस ग्लोमेरुलर पार्ट। अब ग्लोमेरुलर पार्ट आपको पता है कि ग्लोमेरुलर पार्ट यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ग्लोमेरुलर ऐसे हैं, कैपिलरीज होती हैं, बॉल ऑफ कैपिलरीज, बाल के अंदर कैपिलरीज होती हैं, उसके अंदर क्या होना है
कि इनके अंदर होना है फिल्ट्रेशन होनी है नेफ्रॉन्स की। तो अगर नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होगा तो खास तौर पे ग्लोमेरुलर जो पार्ट है उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स है वो डिस्ट्रॉय होंगे टॉक्सिन्स की वजह से या पैथोलॉजिकल जो है उनके प्रोसेस की वजह से। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होगा कि अगर ये हुआ रीनल फेलियर अगर हुआ तो क्या हो गया, जो यूरिया का लेवल है बॉडी में वो बढ़ जाएगा और नाइट्रोजनियस वेस्ट है, ठीक है, उनका भी जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन लेवल ऑफ यूरिया अदर नाइट्रोजनियस वेस्ट अगर ये बॉडी में हो जाए। ठीक है, तो इसके कॉज क्या है अब देखते हैं कि बॉडी को फिर कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको कौन सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। वो ब्लड प्रेशर पहली है और दूसरी अनीमिया के ब्लड प्रेशर उनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अनीमिया का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी लफ्ज एक यूज किया गया ईमिया, यहाँ भी ब्लड से रिलेटेड आपको पता हो जाना चाहिए। जहाँ भी लफ्ज ईमिया यूज किया गया आपको पता होना चाहिए कि वो बाइज़ शाह ने हमें जो है बताया था कि जहाँ ईमिया लफ्ज यूज किया हो वहाँ वो ब्लड से रिलेटेड है। तो गाइज ये आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होगा। होप सो कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपलोड वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ अभी तक आपने एजुकेशन हब बाय ज़ीशान अली को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करें ताकि आपके जो लेक्चर है जो पढ़ाई है वो ज़ाया ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।